हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है 7th क्लास की जो हमारी ज्योग्राफी की बुक है उसका चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा इनसाइड आवर अर्थ। हमारे अर्थ के अंदर क्या है, जैसे हमारी अर्थ है उसके अंदर है क्या, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। अब बाहर से तो हमें दिखता है कि भाई लैंड है, अंदर से क्या है, अंदर से क्या ये खोखली है या कुछ है, या सिर्फ हवा भरी पड़ी है या कुछ तो है। तो क्या है अर्थ के अंदर, है क्या अर्थ के अंदर, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है हमारा, इसमें बता रखा है कि अर्थ क्या है, एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक एक होता है हमारा, डायनामिक होता है, ठीक है, एक डायनामिक वर्ड होता है और एक होता है स्टैटिक वर्ड। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। डायनेमिक मतलब कि चेंज होता रहता है, स्टैटिक मतलब कि जो चेंज नहीं होता, एक जगह स्टेबल रहता है। तो डायनेमिक प्लैनेट है, इसका मतलब है कि ये जो है अर्थ है हमारा, ये डायनेमिक प्लैनेट नहीं, डायनेमिक प्लैनेट है। ये क्या है, जो अर्थ है मतलब इसमें चेंजेस होते रहते हैं। डायनेमिक प्लैनेट का मतलब ये है इसके अंदर और बाहर चेंजेस होते हैं, अंदर भी और बाहर की साइड भी चेंजेस होते रहते हैं। ये कोई स्टेबल प्लैनेट नहीं है, डायनेमिक प्लैनेट है। फिर अर्थ के अंदर है क्या, तो अर्थ के अंदर क्या है, तो इंटीरियर और अर्थ क्या हो रहा है, तो हमारे अर्थ के अंदर क्या है, तो इसमें बता रखा है जैसे कि हमारी क्या होती है, ऑनियन होती है, जैसे हमारी प्याज होती है अनियन, उस जैसे ये अनियन है तो उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। हम जैसे एक लेयर निकालते फिर एक और लेयर आ जाती है, फिर एक और लेयर आ जाती है, तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो इस तरह से हमारी अर्थ है, अर्थ में भी बहुत सारी लेयर्स हैं। अब देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी है अर्थ, मान लो ये हमारी है अर्थ, ठीक है। इसके अंदर ये तो एक लेयर हो गई, इसके अंदर भी एक लेयर है, चलो इसके अंदर भी एक लेयर है, ये अर्थ है, इसके अंदर भी एक लेयर है, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, ऐसे बहुत सारी लेयर्स हैं हमारे अर्थ के अंदर। तो पहली जो लेयर है, पहली जो फर्स्ट लेयर है उसको कहते हैं हम क्रस्ट। क्या कहते हैं उसे कहते हैं क्रस्ट। दूसरी लेयर है उसे कहते हैं मेंटल, और जो तीसरी लेयर है उसे कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं हम कोर, इनर मोस्ट लेयर या फिर कोर जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये डायग्राम है यहाँ पे, ये रहा हमारा डायग्राम। इसमें जैसे दिखा रखा है सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, क्रस्ट, उससे वो नीचे वाली लेयर है मेंटल, और फिर है हमारी कोर। तो कोर में भी 3 पार्ट है, 2 पार्ट हैं, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। जैसे कि ये अर्थ है, ये क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाली लेयर हमारी क्रस्ट है, उसके बाद आती है मेंटल, उसके बाद आती है आउटर कोर, इनर कोर, अंदर वाली इनर कोर है और बाहर वाली आउटर कोर है। तो ऐसे ही कितनी लेयर है, 1 2 3 4 लेयर्स है। कोर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है तो 3 लेयर्स, लेकिन जो कोर है लास्ट वाली लेयर्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इसलिए हमारी 4 लेयर हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक इन लेयर्स के बारे में, एक एक करके इन लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मान लो हमारे क्या है, ये अर्थ है, तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट लेयर कौन सी है हमारी, क्रस्ट। तो इसमें क्रस्ट जो है वो है हमारी थिनेस्ट लेयर। थिनेस्ट का मतलब होता है पतली लेयर। क्रस्ट हमारी सबसे पतली लेयर है इन तीनों लेयर्स में से, क्रस्ट मेंटल कोर में से क्रस्ट हमारी सबसे पतली लेयर है। कितनी है, ये सिर्फ 35 किलोमीटर, मतलब कि इसके नीचे क्रस्ट कितनी दूर तक फैली हुई है, 35 किलोमीटर तक फैली हुई है, ये समझ लो आप, 35 किलोमीटर तक फैली हुई है हमारी क्रस्ट। इसके नीचे अगर 35 जाओगे ना तो वो क्रस्ट रहेगी हमारी, उसके नीचे अगर आप पहुंच गए तो फिर आप कौन सी लेयर आ जाएगी, फिर आ जाएगी हमारी मेंटल। इसका मतलब ये है, ठीक है, मेंटल आ जाएगी हमारी। तो हमारी जो क्रस्ट है वो कितनी है, 35 किलोमीटर है। अब इसमें बताया गया है कि क्रस्ट पर कौन कौन से हमारे मटीरियल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से क्या पाए जाते हैं, मटीरियल्स। तो 2 तरह के मटीरियल्स पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे क्रस्ट पे। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहली हमारी जो लेयर है वो है हमारी क्रस्ट 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब इसमें मिनरल कौन कौन से, तो इसमें 2 मिनरल्स है, एक है हमारा सिलिका। कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ज़्यादातर कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, एक तो है सिलिका, क्या है, एक है हमारा सिलिका और एक है हमारा एल्यूमिनियम। ये सिलिका और एल्यूमिनियम, इन दोनों को मिला देंगे, इसलिए हमें इस जो ये लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं,
Cl, जैसे सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al, ये दोनों मिलके हमारे बन गया Cl। ठीक है, तो एक ऐसा कॉमन नेम दे रखा है कि इस लेयर को हम क्या कहते हैं, Cl, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट पाए जाते हैं, एक सिलिका और एक एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम मेंटल की। तो अब हमारी कौन सी लेयर है, अब हमारी है मेंटल। तो मेंटल लेयर है, इसमें मेंटल लेयर को बता रखा है कहाँ है। तो हमारे जो मेंटल है ये यहाँ पे बता रखा है कि मेंटल है। तो मैं अब आपको सब कुछ एकदम कंसोलिडेट करके बता देती हूँ कि इन सब में यहाँ पे लिख क्या रहा है कि भाई कितनी लेयर्स हैं। हमने देखा कि 3 लेयर्स हैं, कौन सी, क्रस्ट है, क्रस्ट है, मेंटल है और क्या है, कोर है। ये 3 लेयर्स हैं, ठीक है भाई, ये 3 लेयर्स हैं। अब इन 3 लेयर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। मैं बताती हूँ इन 3 लेयर्स में यहाँ पे लिख क्या रहा है कि ये बोल रहे हैं कि ये जैसे मान लो ये क्या है, अर्थ है हमारी, ये मान लो हमारी क्या है, अर्थ है। ये हमारी क्रस्ट है। क्रस्ट पे 2 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 2 तरह के, कौन कौन से, एक तो हमारा सिलिका और एक एल्यूमिनियम, ये 2 तरह के हो गए। और ये कितनी दूरी तक फैली हुई है, ये फैली हुई है हमारी 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ठीक है, क्रस्ट हमारी बहुत ही पतली लेयर है, 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। फिर आती है हमारी क्या, ये तो हुई क्रस्ट के बाद। अगर जैसे क्रस्ट हमारा जो लैंड वाला पार्ट है वो एक क्रस्ट होती है, एक होती है हमारी ओशन क्रस्ट। अब ओशन क्रस्ट क्या होती है, तो ओशन क्रस्ट देखो, ओशन क्रस्ट क्या होती है, यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो कि ये देखो, ये तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं हमारी ओशन क्रस्ट। ओशन मतलब कि ये हमारा ओशन है, उसके नीचे भी हमारा ज़मीन का पार्ट होता है ना, उस क्रस्ट, तो उस क्रस्ट की बात कर रहे हैं। एक तो ये ऊपर वाली पार्ट, ये जो लैंड का पार्ट है, एक जो ओशन के नीचे वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं ओशन क्रस्ट। अब यहाँ से अगर हम नीचे, यहाँ से देखें कि इतने ओशन क्रस्ट कितने कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 5 किलोमीटर तक। हमारा जो लैंड का पार्ट है वो 35 किलोमीटर और ओशन क्रस्ट 5 किलोमीटर। अब लैंड वाले पार्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम, ऐसे ही हमारे सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al, ये दोनों मिला के क्या हो जाते हैं, SiAl, साइल, इसको बोलते हैं। लैंड वाले जो क्रस्ट का पार्ट है उसको बोलते हैं हम साइल। ऐसे ही हमारा क्या है, ऐसे ही हमारे ओशन क्रस्ट में भी एलिमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो सिलिका ही पाया जाता है और एक पाया जाता है हमारा मैग्नीशियम। कौन सा, सिलिका और मैग्नीशियम। तो सिलिका का Si यहाँ पर देखो लिख रहा है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो इनका स्टार्टिंग अगर इनको शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहें तो उसको कहते हैं सीमा, SIMA, सिलिका एंड MAC मैग्नीशियम। तो ओशन क्रस्ट पे देख रहे हैं हमने कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे देख रहे हैं हमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। अब हम बात करें दूसरी लेयर की, ये क्रस्ट हो गई। क्रस्ट के बाद आती है हमारी मेंटल, ये है हमारी कौन सी, मेंटल लेयर। तो मेंटल जो है यहाँ पे लिख रहा है कि ये जो मेंटल है, मेंटल की डेप्थ कितनी है, मतलब कि गहराई है हमारी 2900 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है। क्रस्ट के ठीक नीचे हमारी क्या आती है, मेंटल आती है, 2900 किलोमीटर इसकी डेप्थ है, यहाँ तक ये फैली हुई है। अब फिर इसके बाद कौन सी लेयर आती है, इसके अंदर आती है कोर, फिर आती है हमारी कोर लेयर। तो कोर भी 2 टाइप्स, कोर के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक हमारे इनर कोर, यहाँ पे कोर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो इनर कोर और एक है हमारी आउटर कोर, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें जैसे ही हमारे इनमें एलिमेंट पाए जाते हैं ऐसे ही हमारे कोर में एलिमेंट पाए जाते हैं। कोर में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, नीचे हमारा लिख रहा है ये रहा कि जैसे ही हमारा कोर है, हमारा जो मेंटल है वो कहाँ तक फैला हुआ है, 2900 किलोमीटर, और हमारा कोर फैला हुआ है 3500 किलोमीटर तक। उसकी 3500 किलोमीटर उसकी रेडियस है। रेडियस जैसे एक सर्कल होता है, अगर हम यहाँ से एक पॉइंट ले, बीचों बीच इसके पॉइंट ले और यहाँ से एक लाइन ऐसे जॉइंट कर दें हम, तो इसको कहते हैं हम रेडियस। कहीं से भी जॉइंट कर दो, इसको यहाँ से जॉइंट कर दो, इसको यहाँ से जॉइंट कर दो, यहाँ से जॉइंट कर दो, तो इनको कहते हैं हम सर्कल के रेडियस। इन सब का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सबका क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम क्या, रेडियस। जब ये रेडियस एक सीधी लाइन बन जाती है ऐसे, अगर हम दो ऐसे मिला देते हैं दो रेडियस को, तो वो बन जाता है हमारा
डायामीटर, उसको बोलते हैं क्या, डायामीटर। तो ये तो हमारे मैथ के पार्ट हो गए। तो इसमें बताया गया है, यहाँ पे रेडियस लिखा है, रेडियस मतलब कि वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो 3500 किलोमीटर। अब इसमें भी दो एलिमेंट पाए जाते हैं, एक कौन सा, एक तो निकल और एक आयरन। ऐसे ही निकल का Ni और आयरन को हम क्या बोलते हैं, फेरस, तो फेरस का Fe। यहाँ पे इस एलिमेंट को बोलता है नाइफ। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आयरन को बोलते हैं फेरस, ये याद रख लो कि आयरन को क्या बोलते हैं, फेरस। और फेरस का Fi हमने लिया है, Fi मतलब कि आयरन। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे, वो उनका ऐसे नंबर लिखा होता है। जैसे मैग्नीशियम का पोटेशियम होता है, पोटेशियम को हम क्या लिखते हैं, K से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो रहा है ये, जैसे हम पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही हम किसको, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। Fe मतलब आयरन ही है, इसका मतलब कंफ्यूज मत होना इसमें। तो कौन कौन से एलिमेंट्स एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। पहला, क्रस्ट में कौन कौन सा एलिमेंट है। क्रस्ट में दो तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। एक तो सीमा और एक सियाल, SiAl। सीमा जो हमारा ओशन क्रस्ट पे पाया जाता है, सियाल जो हमारा लैंड क्रस्ट पे पाया जाता है। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, और जो हमारा उस पर पाया जाता है लैंड क्रस्ट पर, सिलिकन और एल्यूमिनियम। ये तो हो गया हमारा लैंड वाला। फिर मेंटल पे यहाँ पे नहीं बताया कौन सा पाया जाता है। फिर आता है कोर, तो कोर में कौन सा पाया जाता है, कोर में पाया जाता है एक तो निकल और एक कौन सा, एक आयरन। तो इनको बोलते हैं हम नाइफ, NIFE। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारे यहाँ पे इनमें क्या लिख रहा है, डू यू नो में, इसमें हमें दो बातें दी हुई हैं, कुछ फैक्चुअल बातें हैं। इसमें बता रखा है जो हमारा डीपेस्ट माइन है, डीपेस्ट मतलब कि जो सबसे गहरी माइन मतलब होता है जहाँ पे आप कोई खुदाई वगैरह करते हो, ये आप ये समझ लो, जहाँ पे खुदाई वगैरह होती है उस कहते हैं माइन, खदान, जिसको आप क्या बोलते हो, खदान बोलते हो। तो जो डीपेस्ट माइन है वो है हमारी साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे है, वो है साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में वो डीपेस्ट माइन है, और वो कितनी डीपेस्ट है, 4 किलोमीटर नीचे गहरी खोदी गई है वो माइन, जिसकी ये अर्थ का पार्ट है। 4 किलोमीटर नीचे उसके गए हैं, उसको वो बहुत ही डीपेस्ट माइन है, वर्ल्ड की डीपेस्ट माइन है वो। और ऑयल की सर्च में उसको अब 6 किलोमीटर कर दिया है। ठीक है, ऑयल की मतलब कि ऑयल के लिए वो और नीचे चले गए, और वो कितने हो गए, 6 किलोमीटर हो गई है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपको अर्थ के बीचों बीच जाना है, पहले आप ये जान लो कि यहाँ पे कोई फैक्चुअल बात लिखी हुई है, ये रही, फिर आपको सेकंड पॉइंट समझ में आएगा। यहाँ पे इसमें क्या लिखा है, इसमें लिख रहा है कि जो अर्थ की क्रस्ट है, इसकी ये अर्थ है हमारी, इसमें कितनी लेयर है, एक क्रस्ट, एक मेंटल, और फिर हमारी कोर आती है। ठीक है, तो ये 3 लेयर है। तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे कम है, तो इसमें ये बता रखा है। तो ये बोल रहा है कि जो क्रस्ट है, अगर इसको माने हम लेयर्स को 100% माने, ये 100% पार्ट है, तो क्रस्ट उसमें कितना परसेंट है, क्रस्ट का उसमें परसेंट है सिर्फ 1%, क्रस्ट उसमें 1% है। फिर आता है हमारा मेंटल हमारा सबसे ज़्यादा है, मेंटल है हमारा 84% हमारा मेंटल है। फिर आता है कोर कितनी परसेंट है, कोर है हमारा 15%। तो अगर हम किसको, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो लेयर्स हैं उनको क्या माने, जैसे अर्थ है इसको हम 100% माने, तो इसमें हमारी जो क्रस्ट है वो तो 1% है, फिर मेंटल हमारी 84% है, फिर अंदर की जो कोर है वो है हमारी 15%। आई होप आपको समझ में आ गया। तो सबसे ज़्यादा हमारा मेंटल फैला हुआ है, ये समझ लो कि जो हमारा क्रस्ट है वो बहुत ही पतली लेयर है, फिर सबसे मोटी लेयर कौन सी है, मेंटल, फिर उससे कम पतली कौन सी है, क्रस्ट। ये समझ लो, इसका मतलब ये कि सबसे मोटी मेंटल है। फिर बताया गया कि अर्थ की रेडियस, मैंने आपको रेडियस का मतलब बताया था, ये मान लो जैसे कि ये है हमारे क्या, ये है अर्थ, ये कोई सर्कल है, ये क्या है, एक मिनट दोबारा सुना देती हूँ, ये अब ठीक है। अब जैसे इसके बीचों बीच एक पॉइंट, जैसे हमने ले लिया अर्थ के बीचों बीच एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं क्रस्ट की तरफ यहाँ से, तो इसको कहते हैं हम रेडियस।
अगर आप यहाँ से करोगे तो ये भी सेम डिस्टेंस आएगा यहाँ से। ये मान लो कितना है, ये 5 किलोमीटर है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ये हमारा सर्कल है, ये यहाँ से इसके जो डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर, तो ये भी हमारा 5 किलोमीटर ही होगा और ये भी हमारा 5 किलोमीटर ही होगा। आप कोई भी लाइन खींच लो, मतलब कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, वो 5 किलोमीटर ही होगा। अब इसको कहते हैं हम रेडियस। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो अर्थ की जो रेडियस है, क्या है, 1 मिनट, ये मान लो क्या है, अर्थ है। तो अर्थ की रेडियस, ये अर्थ का बीचों बीच जो पॉइंट है यहाँ पे, ये बीचों बीच कौन सा होता है, बीच वाला होता है हमारा कोर। इसकी रेडियस मतलब कि यहाँ से कोर से लेके क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है हमारा 6371 किलोमीटर। कितना ज़्यादा डिस्टेंस, 6000 में है ये, 1000। यहाँ से अगर आपको अगर आपको अर्थ के बीचों बीच जाना है, जो कि पॉसिबल तो है नहीं, आप जा नहीं सकते हो, तो आपको कितना खोदना पड़ेगा, 6371 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा जब आप बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच पहुँच जाओगे कोर में। ठीक है, तो ये है हमारा, ये मैंने बता दिया कि यहाँ से कितना कितना डिस्टेंस है। सारी फैक्चुअल बातें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है किसके बारे में, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। तो मैंने ये बताया था कि अर्थ की क्रस्ट पर रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर मेंटल में हमने, कोर में हमने देखा था, हमने ओशन क्रस्ट पे भी देखा था, वो हमारे रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। कोर में देखा था हमारे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। अब इसमें अर्थ की क्रस्ट पर हो जाता है कि अर्थ की क्रस्ट पर, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, अर्थ की क्रस्ट पर जो भी रॉक्स पाए जाते हैं, बहुत तरह के रॉक्स पाई जाती हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। अब ये जो रॉक्स है ना, ये 3 तरह की होती हैं। रॉक्स हमारे कितनी तरह की होती हैं, 3 तरह की, 1 2 3। पहली इग्नियस रॉक, कौन सी, इग्नियस रॉक। तो रॉक्स जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, 1 2 3। पहली होती है हमारी इग्नियस रॉक, दूसरी होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक और तीसरी होती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। अब इन रॉक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कौन कौन से कैसी कैसी रॉक्स हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पहले हम पढ़ रहे हैं इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक्स बनती कैसे हैं। रॉक्स का मतलब आप समझ रहे हो, रॉक्स मतलब पत्थर, जो हमारे यहाँ पे जो पत्थर वगैरह पाए जाते हैं इनको कहते हैं रॉक्स। ठीक है, तो मान जैसे हमें ये अर्थ पर जो वॉल्केनो तो सबने देखा होगा, इसलिए अर्थ पर जो वॉल्केनो है, मतलब कि पिक्चर्स में, इन सब में, मूवीज़ में तो देखा ही होगा। ये वॉल्केनोस, जैसे ये हमारा अर्थ की क्रस्ट है। अर्थ की क्रस्ट के अंदर से जब मैग्मा आता है, यहाँ से मैग्मा है, जब ये ज्वालामुखी फट जाता है, या आप याद रख लो कि जब वॉल्केनो जब ये फट जाता है तो इसके अंदर से क्या निकलता है, इसके अंदर से निकलता है लावा। अब 2 वर्ड है, एक लावा है और एक क्या है, मैग्मा है। तो इन 2 वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये जो अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो रहेगा, मतलब कि जो कोर में जो चीज़ है गरम गरम से, उसको कहते हैं मैग्मा। जैसे ये मैग्मा बाहर आ जाता है, इसको कहते हैं लावा। मतलब अगर अंदर है तो मैग्मा कहलाया जाएगा, बाहर आ गया तो क्या कहलाया जाएगा, लावा कहलाया जाएगा। ठीक है, आई होप आप दोनों वर्ड समझ गए होंगे। अब हम पढ़ रहे थे इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक फॉर्म कैसे होती है, बनती कैसे है, तो कैसे फॉर्म होती है इग्नियस रॉक। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे मान लो ये क्या है, ये हमारा है वॉल्केनो, ये अर्थ की क्रस्ट है, मतलब कि ये जो लैंड का पार्ट है। अब यहाँ से क्या आता है, हमारा मैग्मा आता है, फिर ज्वालामुखी फट जाता है और ये जो लावा है ये बाहर निकल जाता है। ये लावा मानो बाहर निकल गया। अब ये किसके फॉर्म में है, मतलब ऐसे लिक्विड की फॉर्म में होता है ये, मतलब पूरी तरह से लिक्विड तो नहीं होता पर ऐसे लिक्विड की फॉर्म में होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब ये लावा शांत हो जाता है और जब ये लिक्विड जम जाता है, क्या बन जाता है, सॉलिड हो जाता है। पहले लिक्विड की फॉर्म में था, फिर क्या हो गया, ये सॉलिड बन गया। तो जब ये सॉलिड बन जाता है, ये क्या बन जाता है, एक पत्थर की फॉर्म ले लेता है। जैसे ये सॉलिड हो गया, अभी ये क्या बन गया, एक पत्थर बन गया। इससे मतलब कि जो ज्वालामुखी फटने से फिर लावा बाहर आया, फिर वो जम गया, इससे जो ये रॉक बनी है, जो पत्थर बना है, इसको कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, तो इग्नियस रॉक कैसे बनती है, जब वॉल्केनो हमारा फट जाता है तो उससे जो मोल्टन चीज़ है, मतलब कि जो मैग्मा है, वो लावा जो है बाहर आता है और वो फिर क्या होते हैं, जम जाते हैं। अब इग्नियस रॉक के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, तो
इग्नियस रॉक को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, नाम याद रखना है। इग्नियस रॉक को क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स। यहाँ पे लिख रहा है, लिख रहा प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं हम। अब इग्नियस रॉक के मैंने क्या बताया, इग्नियस रॉक के दो टाइप्स हैं। कौन कौन से, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव। ठीक है, अब देखो, अब जैसे हमारा ये वोल्केनो है, ये वोल्केनो, इससे जब मैग्मा हमारा बाहर आ जाता है, ये मैग्मा है, ये लावा बाहर आ गया, ठीक है, और बाहर आने के बाद जो रॉक बन रही है उसको कहते हैं हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जब लावा बाहर आ गया और उससे जो लावा बाहर आ गया और फिर वो जम गया, उससे जो रॉक बन रही है उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे ये वोल्केनो है हमारा, ये वोल्केनो है, और जो ये मैग्मा है ना, कुछ कारण से ये जो है ना बाहर नहीं आ पाता है, ये अंदर ही रहता है, ये बाहर नहीं आ पाता है। तो ये मैग्मा क्या है, अंदर ही है। अब ये अंदर ही ना जम जाता है, अंदर ही क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो ये अंदर ही क्या बन गया, पत्थर बन गया। अब ये जो अंदर जो ये पत्थर बन गया ना, इसको कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो बाहर आते हैं बाहर, एक्सट्रूसिव, जो अंदर ही रहते हैं उनको कहते हैं इंट्रूसिव। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कि भाई इनके एग्जाम्पल भी होंगे, कौन कौन सी रॉक्स हैं, तो हाँ एग्जाम्पल भी हैं। पहला, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के हमारे एग्जाम्पल है बसल्ट। एक बसल्ट नाम की रॉक होती है, बसल्ट नाम की रॉक होती है। आपने डेक्कन प्लेटियो का सुना होगा, डेक्कन प्लेटियो हमने देखा था, प्लेटियो हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जैसे हमारे स्क्वायर शेप में जो कुछ होता है उसको कहते हैं प्लेटियो। तो डेक्कन प्लेटियो कहाँ है, ये मान लो हमारे जो वो है इंडिया है, ये इंडिया की नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। तो इधर साइड इंडिया के इधर साउथ के थोड़ी सी ऊपर हमारा क्या है, डेक्कन प्लेटियो है। क्या है, डेक्कन प्लेटियो है। तो ये डेक्कन प्लेटियो जो जिस रॉक से बना हुआ है, जिस पत्थर से बना हुआ है, वो पत्थर है हमारा बसाल्ट हमारा एक्सट्रूसिव। ये भी हमारा जो वॉल्केनिक से जो लावा बाहर आया है और फिर वो जम गया है, तब हमारा जाके डेक्कन प्लेटियो बना है। तो समझ गए डेक्कन प्लेटियो कैसे बना है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा बसाल्ट। अब इंट्रूसिव, तो इंट्रूसिव का एग्जाम्पल क्या है, इंट्रूसिव का एग्जाम्पल एक ग्रेनाइट नाम की क्या होती है, रॉक होती है। ग्रेनाइट क्या होती है, ग्रेनाइट नाम की रॉक होती है। इसका काम क्या, कहाँ पे पाई जाती है, तो आप देखते होंगे मसाले कूटने के लिए फिर अनाज वगैरह कूटने के लिए लोग क्या करते हैं, एक कुछ कूटने का मतलब कि एक ऐसे होता है, एक लंबा सा होता है, और यहाँ पे अनाज रख देते हैं, फिर इनसे कूटते हैं इसको, या फिर जो मसाले कूटने का आता है हमारा उससे कूटते हैं। तो वो जो जिस पत्थर से बना होता है ना, वो कौन से पत्थर से बना होता है, वो बना होता है ग्रेनाइट रॉक से। तो इसका काम ये है कि भाई मसाले कूटना या फिर अनाज वगैरह कूटना, स्पाइसेस कूटने, इनके काम आता है ये जो पत्थर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये इग्नियस रॉक के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो मैंने बताया था कि कितनी तरह की रॉक होती हैं, 3 तरह की रॉक होती हैं। एक हमने पढ़ी इग्नियस हमने पढ़ लिया अभी, और दूसरी है हमारी सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरी है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स में एक वर्ड है, जैसे सेडिमेंट्री है हमारी, सेडिमेंट्री, तो इसमें एक वर्ड है सेडिमेंट। क्या वर्ड है, सेडिमेंट। पहले इस वर्ड का मतलब समझो, फिर आपको पता चल जाएगा कि रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक होती क्या है। तो सेडिमेंट का मतलब होता है, जैसे कि मान लो कोई भी पत्थर है, वो किसी भी कारण से, आपको नहीं जानना वो कोई कारण, किसी भी कारण से वो टूट गया है, जो पत्थर है, आप हमें नहीं जानना कि भाई कौन सा कारण है, या ये समझ लो कि भाई एक दूसरे से टकरा कर ये जो पत्थर है ये टूट गया है, और ये छोटे छोटे पीसों में क्या हो गए, टूट गए। ठीक है, तो एक मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको 6th क्लास की बुक में लिख रहा है कि जैसे मान लो ये हमारी नदी है, ये क्या है, हमारी नदी। ठीक, इसके आसपास जो पत्थर होते हैं, नदी क्या करती है, जैसे कहीं से आ रही होती है, बह के कहीं से आती है, तो वहाँ के जो आसपास के जो पत्थर होते हैं उनको भी अपने साथ लेके आती है।
ये मैंने आपको बताया था, 6th क्लास में बताया था, 6th क्लास के बुक में लिख रहा था, मैं बताया कि उन आसपास जो पत्थर होते हैं वो अपने साथ लेके आते हैं उन्हें। तो ऐसे ही यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे कि जैसे मैंने बताया कि सेडिमेंट की जो बड़ी सी रॉक है वो किसी भी कारण से टूट गई है छोटे 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 टुकड़ों में, फिर उसको कहते हैं, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं ना, इसको कहते हैं सेडिमेंट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेडिमेंट। ठीक है, तो एक वर्ड तो पता चल गया हमें, सेडिमेंट। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? इन छोटे छोटे पत्थरों से जो रॉक बनती है, इन छोटे छोटे पत्थरों से जो रॉक बनती है उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब बनती कैसे है? जैसे कि कोई भी जो रिवर है, इनको रिवर हो गई, वाटर हो, मतलब वाटर से जा रहे हैं ये, रिवर की मदद से, वाटर की मदद से, या कभी हवा भी चलती है ना, विंड, हवा भी चलती है ना, तो ये छोटे छोटे जो पत्थर के कण है ना, ये उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। ये होते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं, और दूसरी जगह जहाँ पे ये डिपॉजिट होते हैं, तो एक जगह से डिपॉजिट हो गए, और फिर डिपॉजिट होने के बाद ये हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक आपस में मिल जाते हैं, एक सॉलिड फॉर्म बन जाता है इनका, जो छोटे 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 है ना, तो आपस में चिपक जाते हैं, एक कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्लियर बन गई। ऐसे ही और दूसरी रॉक्स यहाँ पे आके क्या होंगी, जमा हो जाएंगी। तो ऐसे क्या होता है, लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? जैसे पहले क्या हुआ, पहले एक लेयर बन गई कि मैं छोटे छोटे पत्थरों की एक लेयर बन गई, फिर और हवा या फिर कोई पानी से और पत्थर आ गए हमारे, फिर उनसे भी दूसरी लेयर बन गई, ऐसे लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर। ऐसे लेयर जो बनती है ना, ये जो लेयर बन रही है छोटे छोटे पत्थरों से, मतलब कि एक पत्थर टूटा, फिर छोटे छोटे पत्थरों से जो लेयर बनी, और फिर उससे एक पूरी रॉक बन गई। इनमें, इस प्रोसेस में ना बहुत सालों लग जाते हैं, करोड़ों साल, बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। इनसे जो रॉक बन रही है उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट मतलब छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे कणों से जो रॉक बनती है उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेडिमेंट्री रॉक में जैसे इग्नियस रॉक तो हमारे किससे बनी थी, लावा से। सेडिमेंट्री रॉक हमारे छोटे 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 कणों से बनती है, और इनमें जैसे कि प्लांट्स, कुछ एनिमल्स की जो एनिमल्स हैं उनकी जैसे क्या फॉसिल्स भी होते हैं। फॉसिल्स क्या, जैसे उनकी हड्डियाँ वगैरह ये भी पाई जाती हैं इनमें। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये भी मतलब छोटे इनके फॉसिल्स भी पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक आया वो आपको समझ में आ गया हो। अब तीसरा है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए हमें चाहिए लावा बोल रहे हैं, इग्नियस रॉक जो लावा से बनी है, प्लस में सेडिमेंट्री रॉक। ये अगर इनको हम सर्टेन टेम्परेचर पर हीट करते हैं, क्या करते हैं, कोई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये जो दोनों रॉक है ना, ये चेंज हो जाती है हमारी किस में, मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक हमारी कोई बनी नहीं है, ये अगर ये रॉक हैं, ये सर्टेन टेम्परेचर पर अगर हीटअप होते हैं तो ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो इन दोनों से एक तीसरी रॉक जनरेट हो जाती है जिसको कहते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। वो इग्नियस रॉक, जैसे अगर आप इग्नियस रॉक को हीटअप करोगे तो हमारी मेटामॉर्फिक चेंज में हो जाएगी, सेडिमेंट्री को हीटअप करोगे तो सेडिमेंट्री हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। तो ये अगर हीटअप, बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाती है तो इनसे मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। तो ये हमने पढ़ लिए तीनों टाइप्स रॉक्स के, कितने, 3 टाइप्स हमने पढ़ लिए। कौन से, एक तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इग्नियस रॉक एक बार मैं आपको पूरा समझ कर देती हूँ। पहला है हमारा इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक हमने क्या पढ़ा कि जो लावा से जो रॉक बनती है, जो सॉलिड हो जाता है लावा, फिर उससे रॉक बन जाती है। इसके 2 टाइप होते हैं, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव जब लावा बाहर आ जाता है उससे जो रॉक बनती है उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जब हमारा जो लावा है वो अंदर ही रहता है, किसी कारण वो बाहर नहीं आ पाता, अंदर ही रहता है और फिर वो जम जाता है, उसको कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। फिर हमने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक। हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक मतलब कि जब रॉक जो है, कोई भी पत्थर है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वो एक जगह डिपॉजिट हो जाता है हवा के कारण या किसी कारण, तो उसमें लेयर्स बनती जाती है, लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं, तो उससे बन जाती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। फिर आती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सी आती है, फिर आती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है,
जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक ये जो बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाती है, कोई एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, तो ये किस में चेंज होती है, ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। तो ये तीनों रॉक के टाइप्स हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे नीचे क्या लिख रहा है, इसमें यहाँ पे रॉक्स की महत्व बता रखा है कि रॉक्स हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं, कैसे रॉक्स का हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे रॉक्स का हम घर बनाने में भी रॉक्स का इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग्स, हाउस, रोड बनाने में भी। आप ये सोच रहे हो कि घर तो उससे बनता है ईंटों से, पहले पत्थरों से भी बनता था। हाँ, रॉक से, जैसे कि हम बहुत सारे खेल हैं हमारे रॉक से रिलेटेड, जैसे पिट्ठू, बहुत सारे खेल है, स्टापू, किट किट, ये जो इनके नाम है ना, ये अलग अलग नाम है। एक बार आप पढ़ लेना कि रॉक्स कितने यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, क्या क्या इनसे चीज़ें बनती हैं, कौन कौन से गेम इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये होगा मेरा रॉक्स का टाइप। अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में रॉक साइकिल के बारे में बता रखा है। अब रॉक साइकिल क्या होती है, तो देखो रॉक साइकिल क्या होती है। हमने क्या पढ़ा कि जो इग्नियस रॉक है, कौन सी रॉक, इग्नियस रॉक जो है वो कैसे बनती है कि भाई जो लावा जब बाहर आ जाता है और जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई मतलब कि जब वो जम जाता है, ठीक है, तो हमारी कौन सी रॉक बनती है, हमारी बनती है इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक बन गई। फिर हमने क्या देखा कि ये जो रॉक है ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और ये डिपॉजिट हो जाती है और फिर लेयर ऐसे डिपॉजिट हो जाती है कहीं पे, फिर लेयर के ऊपर लेयर बन जाती है और कौन सी रॉक बन जाती है, हमारी बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक। तो इग्नियस रॉक से कौन सी रॉक बनी, इग्नियस रॉक से बनी हमारी सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस से बनी सेडिमेंट्री, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि इग्नियस रॉक को और सेडिमेंट्री रॉक को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, मतलब हीटअप करते हैं, जब उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो वो दोनों किस में चेंज हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। तो पहले इग्नियस हमारे किस में बने, सेडिमेंट में, फिर ये दोनों किस में बने, ये दोनों बने हमारे मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है, एक नई चीज़ है कि भाई मेटामॉर्फिक रॉक को जब हम, मेटामॉर्फिक रॉक तो बन गई, फिर मेटामॉर्फिक रॉक को भी अगर हम, मेटामॉर्फिक रॉक हमारी बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक को जब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, मतलब किसी टेम्परेचर पर उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा में बदल जाती है, किस में बदल जाती है, मैग्मा। फिर मैग्मा से हमारी कौन सी रॉक बनती है, हमारी मैग्मा से बनती है इग्नियस रॉक। तो देखा कैसे साइकिल चली, तो दोबारा से बता देती हूँ। पहले बनी हमारी, पहले था हमारा मैग्मा, ठीक है, मैग्मा से बनी फिर हमारी इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई तो हमारी बनी सेडिमेंट्री रॉक। जब इन दोनों को हीटअप किया गया, हीटअप किया गया तो बनी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक को जब हमने क्या करा, हीट करा, तो हमारा बन गया मैग्मा। तो एक साइकिल बन गई ना, फिर मैग्मा बन गया, फिर मैग्मा से फिर दोबारा से इग्नियस रॉक, फिर इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक, फिर इन दोनों को हीटअप करेंगे, फिर मेटामॉर्फिक रॉक, फिर ये क्या है, एक साइकिल सी बन गई है। इसमें ये बताया गया है कि जो एक रॉक है वो दूसरी रॉक में इंटरचेंज हो सकती है, एक रॉक दूसरी रॉक में बदल सकती है, वो चेंज हो सकती है, इसी को हम कहते हैं रॉक साइकिल। ये एक साइकिल से बन गई। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में क्या दिखा रखी है, ये रॉक साइकिल का डायग्राम। इसमें मैग्मा, जैसे मैंने आपको बताया पहला मैग्मा होता है, मैग्मा से फिर क्या बना, इग्नियस रॉक, फिर इग्नियस रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, फिर उससे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद कौन सी रॉक बनती है, हमारी बनती है सेडिमेंट्री रॉक। और फिर जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, तो हमारी बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। और जब मेटामॉर्फिक रॉक को भी बहुत ज़्यादा हीटअप किया जाता है, जब उसको गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो ये हमारी बदल जाती है किसमें, मैग्मा में। तो ये हो गई हमारी रॉक साइकिल। इस पूरे पैराग्राफ में रॉक साइकिल के बारे में ही बता रखा है, आप एक बार पढ़ सकते हो, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया जो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे क्या लिख रहे हैं, नीचे इस पैराग्राफ में मिनरल्स बता रखे कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स ज़्यादा कुछ नहीं है कि अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट पर मतलब कि अर्थ से, क्रस्ट तो नहीं बोलूँगी, अर्थ से मतलब कि जो हमें नेचुरल, मिनरल क्या है, हमारा नेचुरल सब्सटेंस है, ये हमें नेचर से मिलता है, हम इसको कोई उगाते वगैरह नहीं है, हम इसको कोई आर्टिफिशियली बनाते नहीं हैं, ये नेचर से हमें मिलता है। नेचर से मतलब कि जैसे खदानों में, हम खदान होती है वहाँ पे खुदाई वगैरह करते हैं तो मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स क्या हैं, जैसे कि कोयला हो गया और गोल्ड वगैरह हो गया,
एल्यूमिनियम हो गए, ये सब क्या है, ये है मिनरल्स। क्या आप गोल्ड बनाते हो? नहीं, हम खदानों से ढूंढ, जैसे हीरे हो गए, ये सब मिनरल्स है। क्या है ये? मिनरल्स है, हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। आयरन हो गया, हम इनको बनाते नहीं हैं, जैसे हमें कुछ जो है मिनरल्स है वो मिक्स फॉर्म में मिलते हैं, कुछ मिनरल्स मिक्स फॉर्म में मिलते हैं, फिर इनको हम अलग करते हैं, वो तो चलो आर्टिफिशियल प्रोसेस हो गई, लेकिन मिलते हमें किससे हैं ये मिलते हैं हमें नेचर से। कुछ हमें जैसे कि कोई एक मिनरल हो गया और कोई एक मिनरल हो गया, उन दोनों को मिक्स करके फिर तीसरा मिनरल बनाते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो कुछ मिनरल्स आर्टिफिशियल है, कुछ हमें नेचर से मिलते हैं। तो ये होते हैं हमारे क्या, मिनरल्स, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें नेचर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर क्या हो गया, ये चैप्टर हो गया फिनिश। सो थैंक यू।